साहब वाला आज पोस्टर्स बेल थी। इसमें भी जो हमारे ऑनरेबल जज साहब हैं वो आज लीव पे हैं, तो लीव पे होने के अरूब साहिबा की प्रीवियस बेल थी, उसमें एडजर्न हो गया। उसमें जो हमारे लर्नड असिस्टेंट सेशन जज साहब थे जिनके पास केस था, वो उनका प्रमोशन होने की वजह से ट्रांसफ़र हो चुका है। तो नए गुजारिश है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस केस में शायद सिर्फ कानून से चीज़ें असरअंदाज नहीं हो रही, शायद बहुत बताइएगा उस्मान भाई ये मेरे साथ वहाँ पे खड़े हैं। अच्छा ये बताइए उस्मान जी, क्या आपका केस डिग्री का लगा हुआ था, उनकी मिसेस का भी लगा हुआ था, क्या बना? पहले तो अरूब साहिबा की प्रीवियस बेल थी, उसमें एडजर्न हो गया। उसमें जो हमारे लर्नड असिस्टेंट सेशन जज साहब थे जिनके पास केस था, वो उनका प्रमोशन होने की वजह से ट्रांसफ़र हो चुका है। तो नए जो जज है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए उसमें 29 डेट हो गई है इसी मंथ की। ठीक है। और साहब वाला आज पोस्टर्स बेल थी, इसमें भी जो हमारे ऑनरेबल जज साहब हैं वो आज लीव पे हैं, तो लीव पे होने की वजह से इसमें भी एडजर्नमेंट ही होगी। अच्छा मुझे बताइएगा कि डक्की भाई के अलावा बाकी भी जो है नाम सामने आए हैं, क्या लगता है कि जुडिशियल उनकी जो दिन है खत्म होने से पहले बाहर आ जाए? तो एफआईआर नहीं दी, वो उसका प्रोसीजर ये होता है, पहले इंक्वायरी इनिशिएट होती है, रेफरेंस जाता है, रेफरेंस के बाद उनको जो उनके रेलेवेंट अथॉरिटीज उनके परमिशन के बाद एफआईआर लॉन्च होती है। तो अभी एफआईआर नहीं हुई, लेट्स सी इंक्वायरी में क्या होता है। और इंक्वायरी में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अपने कुछ ज़वाबत हैं, प्रोसीजर्स हैं, और वो देखते हैं वो पूरे करते हैं कि नहीं अच्छा करते। उस्मान भाई जो रिकॉर्ड पेश करते हैं एनसीसीआई वो हर बार एक ही चीज जो लफ्जों का हेर फेर करके वो चीजें सामने लेकर आते हैं। आपने अदालत में भी आर्गुमेंट्स किए तो कुछ निकल भी नहीं रहा और देखी भी नहीं निकल रहा। देखें, गुजारिश है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस केस में शायद सिर्फ कानून से चीज़ें असरअंदाज नहीं हो रही, शायद बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्फ्लुएंस रखती हों, क्योंकि काफ़ी हाईलाइट केस है। और हाईलाइट जब केस हो जाते हैं इस तरह नेशन वाइड, तो इसमें बहुत सारे लोगों की इस केस पे नज़र हो जाती है, और जब नज़र होती है तो फिर लोग कॉन्शियस भी हो जाते हैं इस चीज़ों को प्रोसीड करने की। लेकिन इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह रिलीफ लेंगे। जैसा कि रिमांड में आप सारी सिचुएशन देखते रहे हैं, जो पहले फर्स्ट डे जब अरेस्ट हुआ था तो 2 डेज़ का रिमांड हुआ। अब इसमें बहुत सारी लोगों की एम्बिग्यूटीज़ हैं, वो क्लियर करना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम अक्यूज अरेस्ट होता है, वो संडे को उसको पेश किया गया था, तो उस दिन ड्यूटी जज था। और जब फर्स्ट रिमांड होता है वो ट्रांजिटरी रिमांड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि जो जिसकी असल जुरिस्डिक्शन है उसको पेश करने के लिए जो फर्स्ट कोर्ट होता है वो 1 या 2 दिन का टाइम देती है, वो इसलिए 2 दिन का रिमांड होता है। दैट वाज अ ट्रांजिटरी रिमांड। ठीक है जी, ट्रांजिटरी रिमांड फर्स्ट कोर्ट ऑफ जब फर्स्ट टाइम अरेस्ट होता है और अगर रेलेवेंट जज जिसकी जुरिस्डिक्शन हो वो अवेलेबल ना हो तो ट्रांजिटरी रिमांड मिलता है 1 या 2 दिन का। उसके बाद रूटीन में रिमांड शुरू हुए 4 डेज 3 डेज 5 डेज जैसे आपके सामने है। और रही बात, वो सारी सिचुएशन आपके सामने रही है कि जब आर्गूमेंट्स होते थे तो जो प्रोसिक्यूशन होती थी, प्रोसिक्यूशन का जो हमारे आर्गूमेंट्स थे, जो फैक्ट्स हम रखते थे, जो लॉ सामने रखते थे, जो कंट्राडिक्शंस उनकी अपनी स्टेटमेंट्स पे और उनके केस में था, उसका जवाब कोई नहीं था होता, लेकिन इसके बावजूद रिमांड हो जाता था। अब उसमें सारी चीजें अगर कानून के मुताबिक ही चलती होती तो यकीनन ये ना तो इतना रिमांड ये लंबा चलना चाहिए था, और यकीनन ये बेल भी अभी तक ग्रांट हो जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी कोर्ट्स पे ऊपर यकीन है, बिलीफ है कि हमें इंशाल्लाह अदालतों से इंसाफ मिलेगा, और साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी फैमिली के पास होगा और बेल आउट होगा। अच्छा उस्मान भाई लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, नदीम मुबारक जो टिकटॉकर भी हैं, उनका कहना है कि पहली जब जैन कुरैशी साहब पेश हुए तो हमने 2 दिन का रिमांड करवाया, लेकिन जब से उन्होंने वकील बदला है 4 दिन का रिमांड, 5 दिन का रिमांड, फिर मैं आया, फिर मैंने आके वीडियो डाली, मैं अपनी लीगल टीम के साथ आ रहा हूँ। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता ये कोई है, शायद ये होंगे भाई साहब, लेकिन जब किसी बंदे को कानून का इदराक ना हो, जब प्रोसीजर्स का उनको इल्म ना हो, तो फिर कोई बंदा कोई जैसे मर्जी स्टेटमेंट दे, उसका मेरा जवाब देना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। अब अगर कोई ये कहता है कि शायद वो कोई किसी ने कोई टीम भेज दी तो उसके वजह से जुडिशियल हुआ, तो मेरा ख्याल है टीम में लेकर आए थे, मोबाइल में उनके जब्त हो गए, तो मैं अपना 3-4 घंटे में आगे भी रखा। मैं अर्ज करता हूँ कि ये चीजें मेरा ख्याल है मैं मुनासिब नहीं है इन चीजों का जवाब देना। मैं सादी सी बात की है, जो बंदा
कानून से ला इल्म है ला बल्द है, तो वो जो मर्जी स्टेटमेंट दे। ये बाज़ का दोस्त जो सोशल मीडिया पे होते हैं या मीडिया पे होते हैं, वो शायद अपनी कुछ इंटरेक्शंस के लिए और लेने के लिए और अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, तो वो उनका प्रेरोगेटिव उनको देते रहें। हम अपना काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और एक लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेहतरीन अपनी एबिलिटी से जो रेलेवेंट लॉज हैं और जो फैक्ट्स होते हैं, ये तीन चीज़ों को सामने रखते हुए बेहतरीन केस अपना रिप्रेजेंट करे। ये एक किसी भी कौंसल की, किसी भी लीगल जो कौंसल होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि हम इंशाल्लाह अपने आपके सामने ड्यूटी पूरी करते रहे और भरपूर करते रहे हैं। बाकी कोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना ये मुनासिब नहीं। हाँ जी भाई, क्या हाल है? गजब, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा उस्मान सिर्फ एक मिनट जरा। फाइनलाइज यानी FIR